इलेक्ट्रिक वाहनों में क्यों लग रही है आग? क्या है इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्यूचर? क्या आपके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना सेफ है? आखिर क्यों कर रही है गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इतना प्रमोट? चलिए जानते हैं। इंडिया वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट कार मार्केट है, जो फ्यूचर में टॉप 3 में से एक होगा। पॉसिबली 2030 में लगभग 40 करोड़ कस्टमर ऐड हो जाएंगे। ऑटोमोबाइल्स की बढ़ती डिमांड और फॉसिल फ्यूल एंड पॉल्यूशन के बढ़ते लेवल को मैनेज करने के लिए आज गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कॉप 26 में 2070 तक जीरो कार्बन इमिशन के कमिटमेंट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रही है। इंडिया का टारगेट है 2030 तक 30% पर्सनल कार, 70% कमर्शियल कार, 80% 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर व्हीकल को इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करना। बट द क्वेश्चन अराइज हियर्स, व्हाट आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? आपको और हमें ऑलरेडी पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, बट कुछ ऐसे फैक्ट जो हमें पता होने चाहिए, अगर कल को इस पर कुछ लिखना पड़े तो आप इजीली लिख पाएंगे। चलिए समझते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल एक ऑटोमोटिव व्हीकल है जो propulsion के लिए एक या एक से अधिक इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी पैक का यूज़ करते हैं टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो मोटर को पावर प्रोवाइड करती है। अब उसके बाद क्या होता है, बैटरीज को इलेक्ट्रिक पावर सोर्स से कनेक्ट कर चार्ज किया जाता है। ये थी बेसिक कि कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल काम करती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर अवेलेबिलिटी की बात करें तो आपको ये 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, रिक्शा, कार, बसेस तक भी अब मिलने लगा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल 2 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो कस्टमर को प्राइमरली इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, पहला क्या होगा, ड्राइविंग रेंज मीन्स फुल्ली चार्ज इलेक्ट्रिक व्हीकल कितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करती है। एंड सेकेंड, चार्जिंग टाइम ऑफ बैटरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो यूज़र बाय करते समय देखता है। मीन्स बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना समय और कितनी यूनिट्स लगेगी। इसी डायरेक्शन में कस्टमर की फिजिबिलिटी और एनवायरनमेंट फ्रेंडली एडवांटेजेस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट भी वर्क कर रही है। गवर्नमेंट के टारगेट और स्टेप को समझने के लिए पहले हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे कि क्या रीजन है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस करने में। चलिए तो थोड़ा फैक्चुअल जाते हैं। यूनेप की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 20 सिटीज में से 13 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज इंडिया में है। बहुत बड़ा रेशियो है ये, 20 में से 13 सिटी पेट्रोल और डीजल से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होता है। एंड CO2 ग्लोबल वार्मिंग में प्राइम कंट्रीब्यूटर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल ग्रीन हाउस गैस इमिशन को भी कम करने में मदद करती है। अगर हम बात करें पेट्रोलियम फ्यूल से NOx, SO2 एंड पर्टिकुलर मैटर रिलीज होते हैं जो फोटोकेमिकल स्मोक बनाते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल से एयर पॉल्यूशन को भी रिड्यूस किया जा सकता है। यूनेप के अकॉर्डिंग हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल पेनिट्रेशन से 2035 तक कार्बन लेवल 50% तक ड्रॉप किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात तो है इलेक्ट्रिक व्हीकल लेस नॉइस प्रोड्यूस करते हैं एज कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल, तो नॉइस पॉल्यूशन भी कम होगा। इंटरनल कंबंशन इंजन में यूजुअली 2000 से ज्यादा मूविंग पार्ट्स होते हैं। कंपेरेटिवली इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगभग 20 मूविंग पार्ट्स होते हैं, जिस वजह से इसका मेंटेनेंस काफ़ी इजी हो जाता है। ये एक फैक्ट है और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का मेंटेनेंस बहुत कम होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के इतने सारे बेनिफिट्स होने की वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए वेरियस इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। इंडिया का कमिटमेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल 3830 टू रिच 30% सेल्स शेयर फ्रॉम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय 2030। इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड अदर ऑटोमोबाइल व्हीकल और ड्रोन के डोमेस्टिक प्रोडक्शन में तेजी लाने के लिए 26,058 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को अप्रूव किया गया है। द डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री ने 1 अप्रैल 2015 को फेम इंडिया स्कीम लॉन्च की है। फेम स्टैंड फॉर फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल इन इंडिया। फेम इंडिया स्कीम के सेकेंड फेज के अंडर गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर व्हीकल के लिए सब्सिडी इंक्रीज की है सो दैट पेट्रोल बेस्ड व्हीकल एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल के बीच प्राइस डिफरेंस कम रहे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसे खरीदे। गवर्नमेंट ने स्क्रैप पेज पॉलिसी लॉन्च की है, जिसका एम है अनयूज्ड और पॉल्यूटिंग व्हीकल्स को इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से एलिमिनेट करना। मतलब सिंपली वो व्हीकल जो अभी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं और जो यूज़ में नहीं आ रहे, उनको इन्वायरमेंट तरीके से गवर्नमेंट हटाएगी
ताकि नए व्हीकल्स खरीदने की डिमांड बढ़े और उसके साथ साथ लोग नए व्हीकल खरीदे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया में मैक्सिमम सिटीज़ के मास्टर प्लान में 60 से 80% इलेक्ट्रिक पब्लिक व्हीकल ट्रांसपोर्ट राइडरशिप को 2025 से 2030 तक अचीव करने का टारगेट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है टू अचीव 100 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी बाय 2022। इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टोरेज की तरह एक्ट करके रिन्यूएबल एनर्जी की रिलायबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बाद भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का एडॉप्शन इंडिया में बहुत ही स्लो है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्राइस की बात करें तो एज कम्पेयर टू पेट्रोल एंड डीजल कंपेरेटिव भी नहीं है। चलिए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको टाटा नेक्सॉन बाय करनी है तो उसकी पेट्रोल और डीजल वेरिएंट की कार अगर आप लेना चाहो तो 7 लाख से स्टार्ट हो जाती है। वही अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जाएंगे तो इसकी कॉस्ट 13,99,000 से शुरू होती है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि मेजर जो अर्बन एरियाज है वहाँ पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, तो कैसे ये हम अचीव कर पाएंगे। और दूसरी ओर देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की रेंज लिमिटेड होने की वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी, तो प्रॉब्लम ये आएगी कि कस्टमर के मन में हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है कि यहाँ से वहाँ तक जाऊँगा तो मुझे पेट्रोल पंप तो मिल जाता है, पर क्या मुझे इलेक्ट्रिक चार्जिंग के लिए सपोर्ट मिल पाएगा। एक ये बहुत बड़ी दुविधा है। फोर्थ मेजर इशू अपर्याप्त बैटरी टेक्नोलॉजी। द इथीलियम बैटरी मेजरली यूज की जाती है एज अ एनर्जी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, बट इंडिया में इथीलियम और लियॉन बैटरीज का प्रोडक्शन होता ही नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फेम इंडिया स्कीम के अंडर कवर ही नहीं किया गया है। तो कैसे भैया बिकेगी। फेम इंडिया कहता था कि हम इसको सब्सिडी देंगे और यहाँ पे कोई सब्सिडी मिल ही नहीं रही है। मार्केट में भी प्रोडक्ट की कमी है जिस वजह से कस्टमर के पास काफ़ी लिमिटेड ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। और साथ ही हम बात करें अपने सोशल मीडिया की तो हाल ही में आप कई सारे ऐसे वीडियोस देख रहे होंगे जिसमें ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लग रही है, ये सब हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बनता जा रहा है क्योंकि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ही स्ट्रांग होता है। और मैं आपको बता दूं इसी इन्फ्लुएंस के ज़रिए कौटिल्य एकेडमी आप तक ये बात पहुंचाना चाह रही है कि कौटिल्य एकेडमी ने अपनी लाइव बैचेस स्टार्ट कर दी है। अगर आप भी एडमिशन लेना चाहते हैं और MPPSC की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिस तरीके से आप ये वीडियो देख रहे हो, जिस तरीके से आप अदर फैकल्टीज़ के वीडियो देख रहे हो, वही सारी फैकल्टीज़ इवन में आपको MPPSC की तैयारी में मदद करूंगा। चलिए हम इस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसे ही इंसिडेंट्स बढ़ते गए तो लोग इस चीज़ का अडॉप्शन कम से कम करेंगे, इंडस्ट्री में अगेन लूपहोल क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लग रही है इसका रीज़न है इलेक्ट्रिक बैटरी में फॉल्टी थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम इसके जिम्मेदार है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि हॉट वेदर कंडीशन और अपर्याप्त थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम बैटरी की परफॉर्मेंस को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं, बट इसकी वजह से आग नहीं लग सकती। उनका कहना है कि 99% बैटरी में आग शॉर्ट सर्किट के कारण अनकंट्रोल्ड करंट के फ्लो होने की वजह से होती है। इस कंडीशन में सेल 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म हो जाती है। ये शॉर्ट सर्किट पुअर सेल क्वालिटी, घटिया बैटरी डिजाइन और पुअर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के कारण होते हैं जिसमें सेल्स को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया जाता है। सो फाइनली इससे हम 2 बातें कंक्लूड कर सकते हैं। पहला, समर की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल से डरने की जरूरत नहीं है, बस ज़रूरत है राइट क्वालिटी प्रोडक्ट को चूज करने की। एंड सेकेंडली, अगर हम राइट डायरेक्शन में वर्क करते हैं तो इंडिया कैन इमर्ज एज अ इलेक्ट्रिक व्हीकल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड एंड दिस कैन हेल्प इंडिया टू अचीव इट्स INDC गोल्स अलॉन्ग विथ SDG गोल्स। तो दोस्तों मेरी कोशिश यही थी कि जो अभी आपको भ्रांतियाँ आपके सामने आ रही है उसको दूर करूं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल किसी काम के ही नहीं है। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेफिनेटली कुछ समय बाद अच्छा प्रोडक्ट और बनेगा। हिट एंड ट्रायल में हमेशा बेटरमेंट की स्कोप है। टेस्ला जैसी कंपनी अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल को इस लेवल पर लेके जा रही है तो आप सोच लो इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्यूचर कितना ब्राइट होगा। तो सोचिए हम कैसे इस चीज़ के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जब भी आप व्हीकल लेने का प्लान करें कोशिश करिए इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बाय करिए। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।